हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं हमारे गार्डन में। तो आज इसी श्रेणी में हम बात करेंगे दोस्तों कैलेंडुला की फ्लावर्स और प्लांट की बात। तो ये देखिए येलो कलर में कैलेंडुला, ये मेरे पास तो येलो कलर का ही है और येलो कलर में ही आता है ज़्यादातर। तो मैंने इसमें ऐसा होता है कि एक लाइट येलो, डार्क येलो और एक येलो के अंदर ये जो इसके ये बने हुए हैं पराग, इसमें एक ब्लैक सा मैरून सा स्पॉट्स होता है, उस तरह के भी आते हैं। वो भी बहुत सुंदर लगता है। पिछले साल था वो मेरे पास, इस साल नहीं है। वो भी बहुत सुंदर लगता है वो, क्योंकि बीच में मैरून टच आ जाता है ना, तो उससे अलग ही फ्लावर की लुक आती है। तो ये भी दोस्तों सर्दियों का है। हम इसको अक्टूबर के करीब सीड्स इसके आप लगा सकते हैं। अक्टूबर में हम जब सीड डाल देते हैं, तो मैंने भी अक्टूबर में डाले थे। तो ये मेरा सीड से ही लगे हुए प्लांट हैं दोस्तों। तो और इसको आप 5 से लेके 8 इंच के गमले में लगाएंगे। ये देखिए मेरे तो नर्सरी वाले, ये तो बिल्कुल ही छोटा पॉट है, और नर्सरी वाले 5 से 6 इंच वाले जो आते हैं, 5 इंची वाले, उसी पॉट में मेरे ये प्लांट लगे हुए हैं। तो जब इसकी सीडलिंग तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने इसको एक पार्ट मिट्टी और एक पार्ट कंपोस्ट और एक पार्ट सैंड, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा मेरा राइसर स्क्रीन मिला हुआ होता है, सैंड मेरे उसमें मिली होती है। तो इस तरह के सॉइल बना के मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था। और सीजनल में मैंने इनमें तभी ही खाद दी थी दोस्तों। उसके बाद तो मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, जो कि मैं आपको समय समय पे शेयर करती रहती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैं सरसों की खली डालती हूँ, और कभी ऑरेंज संतरे के छिलके हैं, और जो भी फ्रूटिंग के छिलके होते हैं हमारे, जो हम खाते हैं, तो उनके जो वेस्ट होते हैं छिलके, उनको मैं भिगो के रख देती हूँ, और 2 से 4 दिन भिगो के, और फिर मैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। इसी तरह हम नींबू के छिलकों का भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों खली, और अगर आपको लगे कि हमारे प्लांट में ज़रूरत है, तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को भी लिक्विड बनाकर उसको भी दे सकते हैं। सीजनल फ्लावर में लिक्विड फर्टिलाइज़र का इंस्टेंट असर होता है दोस्तों। जो हम वैसे सॉलिड खाद डालते हैं वो थोड़ा स्लो रिलीज़ में चलती है, मगर जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसका असर हमारे तुरंत प्लांट को दिखता है। तो इस तरह से हम अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो इसी तरह हम कैलेंडुला के फ्लावर में भी डाल सकते हैं, मगर इसको धूप जरूर चाहिए दोस्तों। ये धूप का फुल सनलाइट का प्लांट है। इसको 4 से 6 घंटे की धूप में आप रखेंगे तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेगा। तो इस तरह आप इसको धूप में रखिए, और पानी इसमें भी देख के देना है दोस्तों। जब आपके ऊपर इसकी 1 से 2 इंच की सतह आपकी सूख जाती है, तब आप इसमें पानी डाल सकते हैं। क्योंकि वैसे भी सर्दियों के प्लांट जो थे हमारे, मेरे एरिया में तो जैसे खास करके जैसे धूप नहीं निकलती है, तो मुझे तो देख के पानी देना पड़ता है। अब थोड़ी सी धूप निकली है हफ्ते 10 दिन से, तब जाके मेरे सभी प्लांट्स ब्लूमिंग पे आ रहे हैं। और जबकि देखिए ये गजानिया के तो बस अब सब में कलियां निकली हैं, ये तो अभी भी ब्लूमिंग पे मतलब आएंगे। तो मेरे यहाँ इसीलिए लेट ब्लूमिंग पे आते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और सर्दी की वजह से, क्योंकि ये जो हमारे प्लांट हैं, जैसे कि ये डेंथस है, इन सब को बहुत सारी धूप चाहिए। डेंथस है, गजानिया है, ये हमारा कैलेंडुला है, ये सब ज़्यादा धूप के प्लांट हैं। तो इनको जब तक धूप नहीं मिलती, तब तक ये अच्छे से ना ही मतलब प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, और ना ही इनको अच्छी ब्लूमिंग पे आते हैं। तो अब जैसे जैसे मेरे यहाँ धूप आने लगी है, तो सभी में देखिए कलियाँ बन गई है, और अब ये जब आएगी इसमें ब्लूमिंग, फूल खिलेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। और ये फ्लावर तो मेरा वैसे भी बहुत फेवरेट है, तो मेरे को तो इसका बहुत ही इंतज़ार है कि ये क्लब ब्लूमिंग पे आए और मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, आज बात तो हम कैलेंडुला की कर रहे थे। फिर इसमें एक और विशेष बात है दोस्तों, कि बाकियों के तो हम फ्लावर जैसे सुखा के सीड बनाते कईयों की, मगर इसमें क्या होता है, ये देखिए इसमें जो सीड्स के लिए आपको अलग से स्टिक आती है। इसमें ये देखिए, जैसे फ्लावरिंग की बर्ड आएगी, स्टिक आएगी, इसी तरह इसमें सीड्स की भी एक अलग से बर्ड बनती है, और इस तरह का मतलब फूल नहीं खिलता इसमें, बस ऐसे हल्के से पेटल्स होते हैं। और ये देखिए आप सीड्स, तो ये सीड बनता है। तो हम पहले तो सीड को रिमूव कर देते हैं। ये भी एक सीड का ही है देखिए। तो अभी हमको सीड नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमें फूल चाहिए। तो ये देखिए जितने भी सीड्स के ये ऐसी स्टिक बनती है,
तो मैं इसको अभी साथ के साथ रिमूव कर देती हूँ। और जब लास्ट में हमें ये सब इसमें से फ्लावरिंग जब ख़त्म हो जाएगी और जब हमें सीड बनाने होंगे, तब हम इस तरह की स्टिक को उसके अंदर ही छोड़ देंगे और ये बिल्कुल ब्राउन कलर के बिल्कुल सूखे सीड्स हो जाते हैं। और उसके बाद हम इसको काट के और सेव करके रख सकते हैं। तो इसी में से फिर हमारे अगले साल नए प्लांट्स हम आराम से लगा सकते हैं। ये सबसे जल्दी वैसे तो लगने वाला, विंटर का सबसे जल्दी लगाने वाला प्लांट है ये। इसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हो तो उसमें भी इसकी सीडलिंग आप लगा सकते हैं। तो इसको सितंबर अक्टूबर में ही आप इसके सीड डाल देंगे तो आपको नवंबर दिसंबर तक इसकी फ्लावरिंग बड़े अच्छे से मिल जाती है। तो ये जल्दी वाले फ्लावर्स में से है। तो इस तरह से आप इसके स्टिक को संभाल के रख लीजिए, सीड वाली को मतलब सुखा के, और अगले साल के लिए आपके फ्लावर सेव हो जाएंगे। और इसमें भी कोई ज़्यादा पैट का अटैक नहीं होता दोस्तों। मैंने तो कभी इसमें कोई देखा नहीं है ऐसा। तो और वैसे आपका हो जाए तो आप नीम ऑयल 1 लीटर में 2 से 3 ml नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। फंगस का अटैक हो रहा है तो फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। बस यही केयर टिप्स है दोस्तों। और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है हमारे गार्डन में और बिल्कुल येलो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए बेल बटन के साथ, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय श्री कृष्णा।